भारतीय दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के गांव मनेठी में उपस्थित हैं और यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है जिसको बाबा ध्यानदास नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की चर्चाएं काफ़ी दूर दूर तक हैं और क्यों इसकी चर्चाएं हैं और कैसे इसका नाम पड़ा मनेठी। लेकिन मनेठी यह गाँव है, इसके अलावा इसको ज़्यादा अभी कुंड नाम से जाना जाता है। लेकिन विशेष बात क्या है, यहाँ के जो वासी हैं उनसे हम आपको मिलवा के दिखाएंगे। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं आपको स्पेशल यहाँ की ये मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। और इस मंदिर में कल यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण होना है। लेकिन यहाँ कौन पुजारी है, कौन यहाँ इसकी सेवा करते हैं, कौन इस गद्दी पे बैठे हैं, और काफ़ी सुंदर यहाँ के दर्शन हैं। और दूर दूर तक इसका काफ़ी खुला ग्राउंड है। ये देखिएगा, इधर काफ़ी गाड़ी खड़ी होने के लिए जगह है और इस साइड आपको दिखाऊंगा पूरा इसका चौक है। इसी के साथ उस तरफ अगर हम जाएंगे तो काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। इस मंदिर के बारे में, यहाँ का क्या इतिहास है वो आपको बताएंगे। अभी हमें यहाँ के जो इस गद्दी पे जो महाराज जी विराजमान हैं वो हमारे साथ बन चुके हैं। और यहाँ के इस क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति हैं कुछ, वो भी यहाँ पे बने हुए हैं। सबसे पहले हम महाराज जी से पूछना चाहेंगे इनका परिचय और इस मंदिर के अंदर कितना समय इन्हें यहाँ रहते हुए। राधे राधे महाराज। राधे राधे जी। और सभी को मेरे चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हुडिया जैतपुर जो मंदिर स्थान है बाबा दयाल जी महाराज का जी, वहाँ श्री कानड़दास जी महाराज महंत थे, उनका मैं शिष्य हूँ। और बाल्यावस्था में लगभग 4.5 वर्ष का होऊंगा मैं, तो वहाँ शिष्यत्व ग्रहण हो गया मेरा जी। मेरे पूर्व जन्म के संस्कार थे, जो 4.5 साल का ही जब बच्चा था तो उस समय ही मतलब कि मंदिर को समर्पित कर दिया गया जी। और बाणा चाहे कैसा भी हो, सफ़ेद बाणा ये शांति प्रिय बाणा होता है। और इसके अलावा जो भगवा बाणा होता है वो भी हमारे जो महात्मा साधु संत होते हैं वो धारण करते हैं। इस बाणे को तकरीबन मंदिरों में देखा जाता है और इनकी अलग अलग परंपराएं हैं जो उनको ही निभाते हैं। तो यहाँ आपको कितना समय हुआ है इस मंदिर में सेवा देते हुए? जी, हमारे जो गणावेश की जो बात आपने कही जी, उसमें ऐसा है कि हर स्थान का, हर पोस्ट का, जैसे पुलिस की खाकी वर्दी है, ड्राइवर की है, बच्चों की कोर्ट ड्रेस है जी, वैसे ये हमारा भी कोर्ट ड्रेस है। हम रामानंदी वैष्णव संप्रदाय से हैं जी। तो हमारे जो वस्त्र हैं वो सारे सफ़ेद कलर के होंगे। हनुमान जी हमारा इष्ट होगा, ठाकुर जी महाराज चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे श्री सीताराम जी महाराज हो, वो हमारे पूजनीय देवता होंगे जी। जो यहाँ पे मूर्ति स्थापना जो होनी है हनुमान जी की, उसका और वजन कितना है उसका, और इससे पहले इस प्रकार की मूर्ति स्थापनाएं कितनी हो चुकी हैं? जी, वजन के बारे में तो जब श्री हनुमान जी महाराज जो हमारे इष्ट देव हैं उनके वजन के बारे में तो कोई आकलन नहीं लगा सकते। और यही बातें सही बताई महाराज जी ने। यही बातें बताने के लिए हमने महाराज जी से सवाल किया, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं उनका वजन हम नहीं माप सकते, क्योंकि वो तो अंतर्यामी होते हैं, कितना भी हो सकता है जी। हाँ, तो हनुमान जी तो वैसे ही बहुत भारी थे जी, अपने आप में ही, तो उनका वजन की गणना एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है? मेरे को यहाँ पर 4 साल के समथिंग हो गए जो चार्ज मेरे को यहाँ पर मिला। हुडिया गद्दी का मैं शिष्य रहा हूँ, वहीं से मैंने सिद्धरावली मंदिर संभाला और वही सिद्धरावली मंदिर अब आज भी संभाल रहा हूँ। फिर कालांतर में ऐसा समय हुआ कि वापस हुडिया जो गद्दी है वो भी मुझे ही उसका संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और उसी के तहत जो ये स्थान आता है, ये कोटड़ी का बोलते हैं इनको, वैसे हम इनको सीधे तौर पर देखें तो ये हुडिया मंदिर श्री सीताराम जी महाराज की ब्रांचें हैं। ब्रांचें जी। तो जैसे हम जिस परिसर में खड़े हैं ऐसे इसी परिसर जैसे इससे भी बड़े और उनके नीचे जमीन जायदाद वगैरह भी लगी हुई हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी बाबा दयाल जी महाराज का जो सीताराम मंदिर है उनकी 52 ब्रांच अर्थात शाखाएं हैं ये। धन्यवाद बाजी। अभी यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं इनसे पूछना चाहेंगे। नमस्कार।
नमस्कार। आपका पूरा परिचय दीजिएगा। मैं कैलाश चंद, गांव मनेठी। जी, इस स्थान के बारे में आपका क्या कहने का विचार है? जैसे आपके तो मनेठी गांव के अंदर ही समझ लो, प्रांगण में ही मनेठी है, गांव में ही है। तो बताइएगा इसके बारे में क्या कहना है? ये लगभग 500 वर्ष पूर्व से स्थापित हुआ था। जी यहाँ बाबा ध्यानदास जी ने प्रार्थना मतलब अपनी कर्म भूमि बनाई और यही उनकी तपोभूमि भी थी। हमारे गांव में जब भी कोई छोटी भी चीज़ होती है तो यहाँ महाराज जी के धोग लगाई जाती है। होली दिवाली पर यहाँ दही हांडी चढ़ाई जाती है और कोई भी छोटा सा भी घर में फंक्शन होता है तो अलग से इनकी पत्तल निकाली जाती है। अलग से प्रसाद है, पहला प्रसाद इनके नील निकाला जाता है। उसके बाद ये उसको वितरण करते ग्राम देवता है हमारे जी। हमारे मनेठी गांव के ग्राम देवता समझो आप इनको, ग्राम देवता है और ग्राम देवता के नाते ही इनकी पूजा होती है। और हम तो बचपन से ही देखते आए हैं कि हमारे बुजुर्ग भी, हमारे बड़े बूढ़े भी, जब भी चाहे भैंस ब्याए चाहे गाय ब्याए, पहला दूध जो आठे का या जब भी करते हैं तो पहला दूध यहाँ चढ़ाया जाता है उनको। धन्यवाद। अभी इसी मंदिर के अंदर जो अपनी सेवा दे रहे हैं, दिन रात अपनी मेहनत से यहाँ पे अपने आप को निछावर कर रखा है, वो बन चुके हैं हमारे साथ ही। खास करके ये बताएंगे आपको बाकी जो बातें यहाँ की। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र बिल्लू, गांव मनेठी। जी, ये जो आश्रम है ये बाबा ध्यानदास का आश्रम है। हमारे बुजुर्गों ने जैसे हमें बताया, हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये आश्रम एक ऐसी संस्था थी जिसमें जिस वक्त में यहाँ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल नहीं होते थे तो बाबा ध्यानदास जी पूरे इलाके की सेवा करते थे। राज पशुओं का, आदमियों का, सबको, और शिक्षा दीक्षा लोगों को यही स्थान से मिलती थी। छोटे मोटे कष्ट और बड़े कष्ट जितने भी होते थे बाबा ध्यानदास ही उनको निवारण करते थे और वही परंपरा चलती आई है। ये हमारे गांव का, इलाके के कुल देवता माने गए हैं, बताए गए हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा फार्म भी है बाबा का, गौशाला है। और यहाँ लोग जितने भी शुभ कार्य होते हैं उन शुभ कार्यों में सबसे प्रथम पूजनीय बाबा ध्यानदास जी आश्रम के लिए ही निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुंड बताया, उस कुंड के बारे में आपका क्या कहना है? किस प्रकार से इसका नाम कुंड रखा गया? क्योंकि इस जो ये यहाँ पे गांव है इसको मनेठी नाम से जानते हैं, इसके अलावा प्रसिद्ध अभी ये कुंड नाम से है, तो इसके बारे में बताइए, इसका खुलासा कीजिएगा आप। बाबा आनंदीदास जी यहाँ पे जो थे पहले, उन्होंने बताया कि इस स्थान पे काशी जी से पंडित लोग आए थे और उनको ये ज्ञान हुआ था। यहाँ काशी जी के पंडितों का एक पत्थर भी लगा हुआ है, आपको अभी दिखाएंगे, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। उन्होंने बताया था कि महाभारत कालीन में यहाँ पांडवों ने अपना कुछ समय बिताया था जी। और यहाँ एक कुंड था जिसमें स्नान घर है, जो आज भी वो उपस्थित है। जब से बाबा रामेश्वर दास जी महाराज, गुरु महाराज जी के यहाँ पे आवागमन और जब से उनकी निगाह इधर पड़ी है तो तब से इस जगह का कायाकल्प हो गया। मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, इसके शिखर बना दिया, इसको 10 एकड़ में पूरा डेवलप कर दिया, इसके फार्म को, इसके भूमि को, इसके आश्रम बना दिए, जगह जगह इसके भवन बना दिए। कल एक बहुत बड़ा भंडारा है जिसमें पूरे देश के समझो बड़े बड़े संत लोग आएंगे और कल मूर्ति की अनावरण भी है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत विद्वान पंडित यहाँ अपना पाठ कर रहे हैं। कई दिन से रात को गांव की आसपास की औरतें आती हैं, अपना सत्संग करती हैं और कल भी दिन में भी सत्संग चलेगा और बड़ा भंडारा होगा। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप दहिया के साथ। अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई भी खबर है तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आते हैं, आप कॉल करके हमें बता सकते हैं ताकि उस जानी मानी उस स्थान को हम जनता के बीच लेके आए और उसका और ज्यादा नाम विकसित हो। नमस्कार साथियों।